नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज वो हुआ जिसका इंतजार काशी विश्वनाथ के भक्त बीते 353 साल से कर रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इसका सर्वे एएसआई ने आज शुरू कर दिया। यहां से पहले भी बहुत सारे सबूत मिले, नई बात नहीं है, आप जानते हैं। बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन अब आस्था का साइंटिफिक सबूत मिलने जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने सर्वे शुरू किया। ये सर्वे अगर पूरा हुआ तो कोई सबूत नहीं मांगेगा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अलग बात है कि मुस्लिम पक्ष अब भी इसका बहिष्कार कर रहा है। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक भी लगा दी है। लेकिन 2 दिन के बाद अगर सर्वे पर से रोक हट जाती है तो सच का वैज्ञानिक प्रमाण मिलना तय है। मेरी एक तरफ आप भक्तों की भारी भीड़ देख रहे हैं, इनमें एक अलग उत्साह नजर आपको आएगा, एक अलग उमंग दिखाई देगी। हजारों लोग कतार लगाकर खड़े हैं। ज्ञानवापी में सर्वे शुरू होने की खुशी है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एएसआई की वो टीम आपको नजर आएगी जो आज सुबह ज्ञानवापी के अंदर गई थी। 42 लोगों की एएसआई की टीम ने सुबह 7 बजे से वैज्ञानिक तरीकों से तहकीकात शुरू की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 11:30 बजे सर्वे पर 2 दिन का स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। आस्था का साइंटिफिक सबूत मिलने वाला है। सवाल ये कि ये सबूत कब मिलेगा। हम आस्था की बात करेंगे, हम जिक्र करेंगे किताबों का, हम एविडेंसेस की बात करेंगे, पुराणों में क्या लिखा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही इतिहास के पन्नों को भी हम खंगालेंगे, इसकी बात करेंगे और दिखाएंगे वो 5 सबूत जिसमें मंदिर के होने का प्रमाण स्पष्ट है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताती हूं कि आज ज्ञानवापी में क्या हुआ। एक एक करके सीधे स्पष्ट तरीके से आज का पूरा घटनाक्रम। तकरीबन 4.5 घंटे तक आज सर्वे चला। एएसआई की टीम के हाथ में औजार थे। ज्ञानवापी के हर कोने में स्टैंड पर कैमरे लगा दिए गए और सर्वे का काम शुरू किया गया। मिट्टी का सैंपल लिया गया। यह सैंपलिंग नींव के पास की गई। इसके अलावा ज्ञानवापी की सीढ़ियों के पास से भी पत्थरों के सैंपल लिए गए। जगह जगह पत्थरों और ईंटों की हाइट नापने का काम शुरू हुआ। ज्ञानवापी के अंदर के कमरों और दीवारों की फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। अब ऐतिहासिक तथ्य जो है वो सामने कैसे आएंगे? इन प्रमाणों को तभी सामने लाया जा सकता है जब ये सर्वे किया जाएगा। और आज ये तमाम काम हो ही रहा था कि तभी मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंच गया। सर्वे के लिए एएसआई ने आज कंप्लीट प्रिपरेशन की थी। अलग अलग शहरों से एएसआई के दफ्तरों से एक्सपर्ट बुलाए गए। दिल्ली की टीम पहुंची, लखनऊ की टीम पहुंची, यहां पर पटना की एएसआई की टीम थी, तो आगरा भी एएसआई टीम यहां पर मौजूद थी। खुदाई के औजार से लेकर तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स, तकनीक, अपैरेटस ज्ञानवापी के अंदर ले जाए गए। एएसआई की टीम को लीड कर रहे थे दिल्ली टीम के असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये तो बात हुई इस दल की जो आज पूरे दल बल के साथ, साजो सामान के साथ आज ज्ञानवापी परिसर के अंदर गई। लेकिन फिर हुआ क्या? आस्था का साइंटिफिक सबूत मिलने वाला ही था। फैक्ट की तलाश की गई। कुछ सवाल ऐसे जिनका वैज्ञानिक प्रमाण मिलना था, लेकिन वो वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया। आगे आपको बताते हैं कुछ सवाल ऐसे जिनके वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे मंदिर का शिखर है। अगला दावा यह है कि एएसआई को पड़ताल करनी है, क्या सचमुच मस्जिद के गोल गुंबद के नीचे शंकुकार शिखर है या नहीं। अगला सवाल, दूसरा सवाल यह था जो हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्ह पाए गए हैं, मसलन त्रिशूल के निशान यहां पर दिखाई देंगे। क्या पत्थर 1669 से पहले के हैं? प्रश्न ये भी, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा यह है कि औरंगजेब ने यहां पर मंदिर को ढाया, फिर उसी के अवशेष के ऊपर मस्जिद की इमारत खड़ी की। अब तीसरा सवाल यह कि क्या मस्जिद का स्ट्रक्चर मुगलिया है या फिर प्राचीन मंदिर के जैसा है? क्या कलाकृतियां प्राचीन मंदिर की शैली वाली हैं? और इसलिए भी यह पड़ताल जरूरी है क्योंकि कमिश्नर के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी के हर तरफ चारों दीवारों पर त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक जैसे निशान पाए जाते हैं। और इसकी वास्तुकला जो है वो ये बताती है कि ये कोई मुगलिया स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह किसी प्राचीन मंदिर के जैसा दिखाई देता है। आइए आगे बात करते हैं।
एएसआई की साइंटिफिक तहकीकात आज से शुरू हुई। 4 घंटे तक ये तहकीकात चली भी, लेकिन 11:30 बजते बजते सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए स्टे लगा दिया गया। अब बुधवार शाम 5 बजे तक किसी भी तरीके का सर्वे ज्ञानवापी के अंदर नहीं किया जा सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला मुस्लिम पक्ष लेकर गया। आज सुबह जब सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। दलील ये दी गई, ये कहा गया कि जब इसी ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर है, आप जानते हैं वजू खाने को लेकर यह स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो फिर अब यहां पर सर्वे होना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही अपमान है। जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से भी कहा गया कि सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर ही किया जा रहा है, बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के लिए अगर हो रहा है सर्वे तो फिर आपत्ति क्यों है। कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पक्ष रखा गया, कहा गया कि अगर सर्वे होता है तो इस पर ऐतराज क्यों, और मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। वो हाई कोर्ट भी जा सकता था अपनी याचिका को लेकर। एएसआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दलील रखी। उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा कि खुदाई नहीं हो रही है तो फिर आपत्ति क्यों है। बहरहाल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और ये कह दिया कि 26 जुलाई तक सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला हाई कोर्ट के पास चला गया है और हिंदू पक्ष ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगा। पूरी तैयारी की गई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बड़ी राहत बता रहा है। आइए सबसे पहले दोनों पक्ष हम आपको सुनाते हैं। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। ज्ञानव्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता और ना किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद बनती है, बल्कि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी या ख़रीदी हुई या किसी की डोनेट की हुई ज़मीन पर ही मस्जिद बनती है। इस वजह से जो ये बार बार क्लेम मुख्तलिफ़ मसाजिद के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पे इबादतगाहों को गिरा करके मस्जिद बनी है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये फिरंगी महली का तर्क हो सकता है, ये बात अदालत में तय होगी, लेकिन अदालत यही तो तय करना चाहता है। हिंदू पक्ष यही चाहता है कि सर्वे हो और सर्वे होगा तो फिर साइंटिफिक प्रूफ भी सामने आएंगे। लेकिन कई प्रमाण ऐसे हैं जो अब भी दुनिया के सामने हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और ये ऐसे सबूत हैं जिन्हें देखकर भी मुस्लिम पक्ष नजरअंदाज कर रहा है। आइए वो तमाम सबूत एक एक करके मैं आपके सामने रखती हूं और सबसे पहले बात सबूत नंबर 1 की, बनारस पर लिखी हुई किताब की। बनारस इलस्ट्रेटेड ये किताब लिखी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स प्रिंसेप ने। आजकल जो पावर किसी भी जिले के डीएम की होती है वही ताकत जेम्स प्रिंसेप की थी। 1820 से लेकर 1830 तक जेम्स प्रिंसेप जो कि काफी ताकतवर थे, उन्होंने बनारस का नक्शा खींचा और जेम्स प्रिंसेप ने क्या लिखा वो आपके सामने रखती हूं। ज्ञानवापी अष्टमंडप का मंदिर था। जी हां, ज्ञानवापी अष्टमंडप का मंदिर था और किताब में लिखी हुई इस बात को उन्होंने पूरे एक स्केच के जरिए भी समझाया। वो स्केच भी आपके सामने। अष्टमंडप का मतलब ये एक ऐसा स्थल जिसके बीच में खुद आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग था।
महादेव का शिवलिंग था और उसके चारों तरफ 8 मंडप थे। वो 8 मंडप कौन से थे, एक बार वो आपके सामने रखती हूँ। 8 मंडप, मैप के सेंटर में जैसा कि मैंने कहा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, फिर तारकेश्वर मंडप, मनकेश्वर, ध्यान मंडप, भैरव मंडप, ऐश्वर्य मंडप, और अगर इसके बाईं तरफ देखिए तो श्रृंगार मंडप और गणेश मंडप, और इधर मुक्ति मंडप। अभी फिलहाल जहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो इसी मंडप के एकदम नजदीक में है, इसी वॉल के नजदीक में है मुक्ति मंडप के। अब देखिए सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 2, ये सबूत है इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट A.S. अल्टेकर की किताब स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया 1949 यानी 1949 में प्रकाशित A.S. अल्टेकर की किताब में लिखा है, ज्ञानवापी की नींव पर हिंदू पूजा करते थे। ज्ञानवापी की नींव में न सिर्फ हिंदू पूजा करते थे बल्कि ज्ञानवापी के मंदिर होने की मान्यता भी थी। ये सन 1949 में ये किताब लिखी गई, जिसके बाद ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में मंदिर ही था बल्कि मस्जिद नहीं। चलिए आइए अगला सबूत आपके सामने रखती हूँ। ज्ञानवापी पर सबूत नंबर 3 है 87 साल पहले हुआ एक मुकदमा। जी हाँ, ये वो मुकदमा है दीन मोहम्मद केस, 1936 नाम से मशहूर ये केस, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी कैंपस को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया जाए। केस की सुनवाई के दौरान गवाह भी पेश हुए और इनमें से जो गवाह 12 गवाह ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में हमारे पूर्वजों ने पूजा की, इसलिए इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित ना किया जाए। आइए अब सबूत नंबर 4 आपके सामने रखती हूं। दुनिया भर से भारत आने वाले ट्रैवलर्स ने अपनी ट्रैवल डायरी में ज्ञानवापी का जिक्र कैसे किया है, वो यात्री कौन है और क्या कहते हैं शिवलिंग को लेकर, वो आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था और शिवलिंग का जल गंगा में जाकर गिरता था। ये ट्रैवलर्स की डायरी में मेंशन्ड है। अब वो ट्रैवलर्स कौन है जिनका मैं जिक्र कर रही हूं वो आपको बताती हूं। आज से 390 साल पहले ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में अपनी यात्रा का वृत्तांत का जिक्र किया और इसमें लिखा 1632 में भारत में शाहजहां का शासन था, तब पीटर मंडी का बनारस आना हुआ। उन्होंने विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा का जिक्र अपने ट्रैवल डायरी में किया। तब यह मंदिर खंडित नहीं था। इसके ठीक 37 साल के बाद पीटर मंडी का मैंने जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि उस वक्त वहां पर ज्ञानवापी मंदिर था, शिवलिंग की पूजा होती थी और ये मंदिर खंडित नहीं था। लेकिन इसके ठीक 37 साल के बाद भारत पर औरंगजेब का शासन आया। पीटर मंडी जिस वक्त भारत आए थे उस वक्त शाहजहां का शासन था। इसके ठीक 37 साल बाद जब औरंगजेब का शासन हुआ तो काशी के मंदिर को ढाने का फरमान जारी हुआ और इसका जिक्र अगली किताब में आता है। इसका जिक्र लंदन के ही एक लेखक M.A. शेरिंग की किताब में है। किताब का नाम है सीक्रेट सिटी ऑफ द हिंदूज। शेरिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर आंच तक नहीं आई, क्योंकि उस दिन भगवान की रक्षा मंदिर में ही पुजारी कर रहे थे। शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर ज्ञानवापी कुएं में वो कूद गए हों, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा। अब इन दोनों ट्रैवलर्स जिनका मैंने जिक्र किया, ये भारतीय नहीं है ना ये हिंदू हैं। इसके बावजूद अगर उन्होंने अपनी किताब में अपने यात्रा वृत्तांत में ये जिक्र किया तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू पक्ष क्यों कहता है कि उनका केस मजबूत है। आइए अब अगले सबूत की बात करते हैं। यह है सबूत नंबर 5। 5वां सबूत है ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी का तहखाना। नवंबर 1993 तक इस जगह पर व्यास जी पूजा करते थे, लेकिन मुलायम सरकार ने व्यास जी को वहां से हटने का आदेश दिया। उन्हें वहां से हटा दिया गया और हवाला दिया गया वर्शिप एक्ट 1991। और वही दावा हिंदू पक्ष कहता है कि यह वर्शिप एक्ट 1991 का ही उल्लंघन है, क्योंकि कानून में यह साफ साफ कहा गया है कि देश की आजादी के दिन से ही जिस धार्मिक स्थल पर जिस धर्म का स्टेटस है उसे ही मान्यता दी जाएगी। और यहाँ पर व्यास जी पूजा पाठ किया करते थे साल 1993 तक, और इसी बात का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी दिया जा रहा है। वो अलग बात है, गौरी गणेश
की पूजा करना, ये भी एक कहानी है, लेकिन वो फिर कभी। अभी तक मैंने आपको जितने सबूत दिखाए वो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और पीछे, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे पौराणिक काल में लिए चलती हूँ। पुराणों में भी ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर नाथ का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है लिंग पुराण। उसमें क्या लिखा गया है, पढ़ के बताती हूँ। देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना, न स्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जम न विद्यते। यानी कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। ये तो बात हुई लिंग पुराण की। आइए स्कंद पुराण का भी जिक्र करती हूं। 18 पुराणों में से ही एक है स्कंद पुराण। स्कंद यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय आप जानते हैं शिव और गौरी के पुत्र हैं, और पुराण यानी कथा। इसका मतलब हुआ कार्तिकेय द्वारा कही गई कथा स्कंद पुराण। इसमें क्या लिखा है, आइए वो भी आपको पढ़ के बताती हूं। योष्ट मूर्ति महादेवः पुराणे परिपठ्यते, तस्य शांभुमयी मूर्ति ज्ञानार्धा ज्ञान वापिका। अब इसका अर्थ यह है, ज्ञान वापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है, और इसका स्कंद पुराण में जगह जगह उल्लेख हुआ है। तो अब चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें, चाहे पौराणिक कथाओं की हम बात करें, हर जगह जब ज्ञान वापी का जिक्र आता है, तब ज्ञान के कुएं का जिक्र आता है, तब शिव का जिक्र आता है, तब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर नाथ का जिक्र आता है। अब हिंदू मान्यता में कहा ही तो ये जाता है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। वर्षों का इंतजार तो खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत की पड़ताल में अड़चन बहुत है। सवाल ये कि मुस्लिम पक्ष आखिर क्यों इस जांच में आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्यों से ये डर सता रहा है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर बना दिया जाएगा। एक बार साइंटिफिक एविडेंस मिल जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। वैसे भी भगवान बुद्ध कह गए हैं, 3 चीजें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। भारतीय संविधान भी यही कहता है, ट्रुथ शैल प्रिवेल। सत्य तो जांच से ही सामने आएगा, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष जांच से कब तक ऐतराज जताता रहेगा और क्यों जताता रहेगा। साइंटिफिक जांच से सत्य सामने आएगा ही, तो इसे आने से रोका क्यों जा रहा है। इसलिए हम सिर्फ यहां यह कह सकते हैं, सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल प्रिवेल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।